अच्छा चलो फिर जो जैसा है जहाँ है अब इसी पर गुजारा कर लो। तो ये बात इससे साल पहले किसी और तरह से कही जा रही होगी, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, अच्छा बच्चे हो जाएंगे तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, अच्छा बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। वो खुद ही सीधा कर देंगे कि जिस वक्त आपको ये एहसास हो गया है जिस्मानी तौर पर कि यार इस पोस्चर में बैठना मेरे लिए अब मजीद हर्टफुल होगा, जो ही आपको दर्द का एहसास हो गया तो आप क्या करते हैं? यू चेंज द पोस्चर। एनी नॉर्मल पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वुड ऑलवेज मेक एन अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो दोनों साइड पे होना चाहिए, दोनों Of का course. कंफर्ट होना चाहिए। अगर Of एक course. इंसान को कंफर्ट मिल रहा है, एक इंसान अपनी पूरी स्पेस ले रहा है, उसको स्पेस मिल रही है, एक इंसान जो करना चाहता है फल फूल रहा है एक रिलेशनशिप में, लेकिन उसी इंसान के साथ जो दूसरा इंसान है वो अपना आप खोता जा रहा है। हाँ, तो वो तो फिर दूसरे की कॉस्ट पे कर रहा है ना। वो सिर्फ अपने लिए खुराक नहीं ले रहा, वो तो इमोशनल वैम्पायरिंग होगी ना। वो तो दूसरे शख्स का खून पी रहा है और खुद बड़ा हो रहा है। वो तो अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है दूसरे शख्स को, चाहे वो खुराक उसकी सेल्फ एस्टीम के लिए उसको चाहिए है, चाहे वो खुराक उसमें सोसाइटी में अपना कोई नाम रखने के लिए चाहिए है, बट ही इज फीडिंग ऑन द अदर पर्सन। दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप, दैट इज अ पैरासिटिक थिंग। तो वो तो पैरासाइट है ना। रिलेशनशिप तो वो होगा जो सिम्बियोटिक होगा। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में चले, अगर एक कपल की बात कर लेते हैं कि जिसमें एक वैम्पायर है और दूसरा जो है वो विक्टिम है, उस विक्टिम को भी इतनी आदत हो चुकी होती है, जाहिर सी बात है उसको समहाउ, वो कहते हैं ना स्टार्टिंग की वो जो लव बॉम्बिंग हम जिसको कहते हैं, उसकी आदत हो जाती है, या वो जो एक बेयर मिनिमम जो उसको मिल रहा होता है। सोसाइटी का अलमिया भी है ना, मैं इस पे भी आऊँगी कि हमने बेयर मिनिमम को भी रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया है, तो वो उसी चीज़ को लेके अपने बहुत से साल ज़ाया कर देता है या कर देती है, और जब उसको रियलाइज़ होता है तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। वो उस ट्रॉमा से फिर कैसे निकले, वो अपने आप को हील कैसे करे? अच्छा, पहली बात ही ये है कि ये जो आखिरी सेंटेंस था ना उदा, जब आपने कहा कि बहुत देर हो चुकी होती है, एक्चुअली इट्स नेवर टू लेट। ये भी उसी थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। ये भी सोसाइटी की तरफ से, कल्चर की तरफ से, ये जो हमें ब्लूप्रिंट हैंड ओवर किया गया होता है ना, उसी ब्लूप्रिंट की एक लाइन ये भी होती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी, टाइम निकल गया, अब क्या करोगे, अब इतने साल तो गुजर गए, वो तो वापस नहीं आ सकते, अच्छा चलो फिर जो जैसा है जहाँ है अब इसी पर गुजारा कर लो। तो ये बात इससे साल पहले किसी और तरह से कही जा रही होगी, तब कहा जा रहा होगा नहीं नहीं इतनी जल्दी हार नहीं मानते होते, थोड़ी और कोशिश कर लो, मुमकिन है ऐसा हो जाए तो ठीक हो जाएगा। अब मैं वो सारी चीजें गिन नहीं रहा, वो वहां से शुरू होता है कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, अच्छा बच्चे हो जाएंगे तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, अच्छा बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। वो खुद ही सीधा कर देंगे, चाहे वो जो भी है, माँ है बाप है, जो भी है, वो खुद ही संभाल लेंगे। ये होते होते जब पता लगता है 15 साल बाद 18 साल बाद अभी भी कुछ सीधा नहीं हुआ, तो फिर कहते हैं अच्छा अब तो इतना वक्त गुजर गया है, अब तुम इस वक्त में क्या करोगे, अब इसी के साथ गुजारा कर लो। तो ये भी वही वाली लाइन है। द रूल इज कि आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आपको ये एहसास हो गया है जिस्मानी तौर पर कि यार इस पोस्चर में बैठना मेरे लिए अब मजीद हर्टफुल होगा, जो ही आपको दर्द का एहसास हो गया तो आप क्या करते हैं? यू चेंज द पोस्चर। अगर आपको बेदहानी में आपका किसी चीज पे हाथ लग गया और थोड़ी देर तक आपको पता नहीं चला, वो नीम गर्म पानी था लेकिन आपका हाथ उसके अंदर पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता अगर उसने आपकी स्किन को बर्न करना शुरू कर दिया तो आप क्या कहते हैं? यार अब तो इतनी देर से रखा हुआ है तो अब मजीद रहने देते हैं, या अब तो इतना सा जल गया है, 2nd डिग्री बर्न है, हाथ भी निकालते हैं, आप दवाई भी लेते हैं। तो पहला काम है हाथ निकालते हैं। जब पता लगे, एनी नॉर्मल पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वुड ऑलवेज मेक एन अटेम्प्ट to get rid of pain and discomfort. ये तमाम जानदारों की बायोलॉजी में वायर्ड है that they will immediately try to get relief from pain and discomfort. Now if you see somebody who's not doing it, तो या तो उसको गैसलाइट किया जा रहा है, या उसके कल्चर ने बाउंड किया हुआ है, या उसको पढ़ा सिखा लिखा बता जता यही दिया गया है कि बस यही है, या उसके लिए कोई एक अगला लॉलीपॉप जो है वो मौजूद है कि अच्छा अब आप इस पे चल लें, अच्छा अब फलां चीज पर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें। चलिए
ख़वातीन की ही बात हम्म, कर लें, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, बहुत सी अभी भी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि शायद डिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट ख़वातीन की रेशो आज भी बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। शायद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, इस वजह से भी बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बंद ही रहती हैं और अपने आप को ज़ाया कर रही होती हैं। आई एग्री विद दैट, क्योंकि पीछे से उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट करने को रेडी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं तो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन से रोज़ाना ही हमारे थेरेपी रूम्स में बात हो रही होती है। ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। हम उनके लिए, इवन हम भी बहुत दफ़ा में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा, अब इनको अगर हमने कोई चीज़, कोई गाइडलाइन देनी भी है, कोई रिकमेंडेशन देनी भी है, तो मैं उनको स्ट्रेट बुकिश रिकमेंडेशन भी नहीं दे सकता ना। किताब कुछ और कह रही है, साइंस कुछ और कह रही है, मगर मेरा कल्चर कुछ और कह रहा है। मैंने ये भी देखना है कि मैं जिस शख्स को ये मशवरा दे रहा हूँ, क्या उसके ये रिसोर्सेज हैं, क्या उसके पास ये कैपेसिटी है, चाहे वो उसके इमोशनल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ये स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं कि नहीं, चाहे उसके इर्द गिर्द का कोई सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, और उस हिसाब से फिर आप उसको कोई भी मशवरा दे सकते होते हैं। जिनमें से पहला ये होता है कि अगर आपको एक वक्त में आप किसी जगह से नहीं भी बाहर जा सकते, सिचुएशन ही नहीं है, यू नो, से फॉर एग्जांपल मैं इस कमरे में हूँ, मेरे पास इसकी चाबी ही नहीं है, तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ जब तक मौजूद हूँ तब तक मैं इस जगह पर कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल भी कर सकता हूँ, अपने आप का ख्याल भी रख सकता हूँ, अपनी चीज़ों के लिए यहाँ पर स्लोली बट ग्रेजुअली कितना मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस जो हैं वो मैं इस शैकल से, इस प्रिजन से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जितना वो मेरे पास आना शुरू हो जाएगा ना, उतना मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू कर दूंगा, और एन मुमकिन है कि एक दिन मुझे नजर आए कि ठीक है, चाबी अगर नहीं भी है तो तोड़ा भी जा सकता है दरवाजा। ओह, दैट्स ग्रेट।